जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगलदेव के गोचर की। मंगलदेव अब मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ गए हैं। इसका प्रभाव मेष राशि पर क्या पड़ेगा। कोई भी प्लेनेट बहुत बुरा या बहुत अच्छा नहीं होता, वह सिर्फ अपना काम करता है। बाकी यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड है कि आप उस प्लेनेट के जो कारक तत्व हैं उनको कैसे यूज़ करते हो, उनका कैसे प्रयोग करते हो। इसीलिए क्रूर प्लैनेट होते हैं जैसे राहु केतु शनि, यह भी काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बिहेवियर के द्वारा, प्रैक्टिकल रेमेडी के द्वारा इनको शुभ कर रखा होता है। और आपके बर्थ चार्ट में चाहे कोई भी प्लैनेट कितना भी अशुभ क्यों ना हो, अगर आप उसके कारक तत्व को अपनाओगे, बिहेवियर में कुछ ऐसा चेंज करोगे जो उन प्लैनेट के साथ मैच करता है, और कुछ ऐसे कार्य भी आप कर सकते हो जो प्लैनेट के अनुरूप हो, तो कोई भी प्लैनेट आपको बुरा फल नहीं देगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए जो मंगलदेव का कर्क राशि में आना, नीच अवस्था में आना, इसका प्रभाव मेष राशि पर क्या पड़ेगा। अगर आपका मेष लगन है तो आप लगन से देखिए, अगर आपको लगन नहीं पता है तो फिर आप राशि से भी देख सकते हैं। जैसे मंगलदेव किसके कारक होते हैं, भूमि के कारक होते हैं, पराक्रम, साहस और ब्लड के कारक मंगलदेव होते हैं। अब इन्होंने कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है और यह लगभग 6 जून 2025 तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर आने से मंगलदेव की जो पॉजिटिव इफेक्ट है उनमें कुछ कमी आ सकती है, और यह अपनी नीच अवस्था में है तो यहाँ पर जैसे आग लगना, भूकंप और ज़्यादा गर्मी होना, इस जैसी घटनाएं हो सकती है। लेकिन मेष लगन वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो मेष लगन है उसमें आपके 4th हाउस से यह गोचर हो रहा है। आपके 8th हाउस के लॉर्ड मंगलदेव हैं, 1st हाउस के लॉर्ड मंगलदेव हैं। तो यहाँ पर लगभग 2 महीने यह कुछ कमजोर स्थिति में रहेंगे। तो 4th हाउस होता है हमारे भवन, भूमि, वाहन का, सुख का, माता का, यह सब चीज़ें हम 4th हाउस से देखते हैं। तो घर परिवार में कुछ सुख की कमी तो आपको अवश्य होगी, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, कुछ आप प्रैक्टिकल रेमेडीज करते हो, सोच समझकर कार्य करते हो, तो आपको हर चीज़ में फ़ायदा होगा। क्योंकि कर्क राशि के जो स्वामी है वह चंद्रमा है, यह एक वाटरी साइन है और इसमें फायर प्लैनेट अब नीच की अवस्था में है। ऐसा नहीं है कि आपको हर सेक्टर में नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। अगर आप कोई वाहन ले रहे हो, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, कुछ डील कर रहे हो, तो आपको बेहद सावधान रहना है। कोई शुभ मुहूर्त में आप यह कार्य कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर राहुदेव की पूर्ण दृष्टि मंगलदेव पर है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ कोई चीटिंग हो सके। तो इसलिए पहले से ही अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई भी बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर माता की सेहत ठीक नहीं रहती तो आपको ध्यान रखना है, रेगुलर उनका चेकअप करवाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है क्योंकि मंगलदेव जब अभी आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो आपको फालतू का एग्रेशन देंगे, फालतू की टेंशन देंगे। बस ये है, तो सिर्फ आप पर ही डिपेंड है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हो। कोई भी आपके सामने कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको तुरंत निर्णय लेना पड़े, तो आप इसमें आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि प्लैनेट तो अपना काम करता ही है और हम परिस्थितियों के अनुसार हम अपने बिहेवियर में क्या चेंज लेकर आते हैं। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट तो तब ही देखने को मिलते हैं। जब तक मंगलदेव 4th हाउस में रहेंगे आपकी प्रवृत्ति ऐसी बन जाएगी कि आप हर चीज़ पर रिएक्ट करोगे, हर चीज़ पर तुरंत निर्णय आप लोगे। तो बस इस चीज़ पर ही आपको कंट्रोल करना है। किसी एक्सपर्ट की राय आप ले सकते हो, घर में कोई बड़े बुजुर्ग आपके हैं उनकी राय आप ले सकते हो। तुरंत निर्णय आपको नहीं लेना है, सोचना है, समझना है, धैर्य का इस्तेमाल करना है। और घर परिवार में कोई भी सिचुएशन बनती हो, कुछ भी घर परिवार से रिलेटेड कोई भी बात है तो उसमें आपको ध्यान रखना है। और आपके रिश्तों और व्यापार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई घर, प्रॉपर्टी, वाहन से संबंधित कोई भी समस्याएं आपके सामने अचानक आ सकती है। अचानक कोई भी परेशानी आपके सामने आ सकती है, आपको बेचैन कर देगी, आपको टेंशन हो जाएगी। तो आप पहले से ही इस चीज़ की तैयारी रखिए, सावधान रहिए। कोई भी ऐसा नया काम आप शुरू मत कीजिए, सोच समझ कर ही आप निर्णय लीजिए। और मैरिड लाइफ में भी कुछ कहा सुनी हो सकती है। कोई किसी बात को लेकर नाराज़गी अगर चल रही है तो उसको आप लंबा मत खींचिए, वह अब सॉल्व
हो जाएगी। अचानक कोई भी आमदनी का सोर्स आपके यहाँ पर बनने वाला है या अचानक कोई भी आमदनी आपको मिल सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी तर्क वितर्क में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो काम को लेकर कोई परेशानी चल रही है तो उस बात को आगे मत बढ़ाइए, उसको वहीं पर आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। बस आप ईमानदारी से कार्य करिए और अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन करिए। सिर्फ आपको अपने काम पर फोकस रखना है। व्यर्थ के कामों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए। अगर आप इस दौरान कोई जिम ज्वाइन करते हो या कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी जो एनर्जी है वह अच्छे कार्यों में लगेगी। नहीं तो आपको बिना वजह ही गुस्सा आता रहेगा और इसका असर आपके कामकाज पर पड़ेगा। आपकी घर खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है, वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन सोच समझकर कोई शुभ मुहूर्त में ही है कार्य आप करिए। घर में अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी अशांति का माहौल होने वाला है या बनने वाला है तो स्थिति को आप वहीं संभाल लीजिए, नहीं तो बात आगे बढ़ सकती है। बस यूँ समझ लीजिए कि आप 2 महीने आपको बिल्कुल शांत रहना है, अपने काम पर फोकस करना है। धन लाभ तो आपको यहाँ पर होगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छा शानदार योग बन रहे हैं। मंगल देव एक फायरी प्लैनेट है तो अब 2 महीने तक आपको बस शांत रहना है, अपनी एनर्जी को आपको डाइवर्ट करना है, अच्छे कार्यों में आप अपना ध्यान लगाइए। अगर हो सके तो आप ब्लड डोनेट भी कर सकते हो और हनुमान जी की उपासना आपको करनी है। जितना हो सके गुस्से से आपको बचना है, यही आपके लिए प्रैक्टिकल रेमेडी है। अपने आप पर कंट्रोल रखना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट की स्थिति अच्छी है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो ये गोचर के प्लैनेट होते हैं यह कुछ समय के लिए हमारी लाइफ में इफेक्ट डालते हैं। अगर आप अपने बर्थ चार्ट का एनालाइज कराना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। आपकी राशि के लॉर्ड हनुमान जी बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी लिखना मत भूलिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।